कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बिल्कुल ही गलत है। उनको जमीन भी नहीं है, जो उनको थोड़ी बहुत नौकरी में उनको रिजर्वेशन उसको भी छीनना चाहते हैं। अगर ये रिजर्वेशन आज खत्म हो जाएगी तो लोग फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। रिजर्वेशन जो है खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ तो पहले जाति, बाद में बाकी काम। किचन में गया, अपने किचन में, वो बोलता नहीं यहाँ टच करना। आज की जनरेशन को कुछ लेना देना नहीं है कास्ट से। तो उसने वो चाय का कप नहीं पिया, ठीक, क्योंकि वो मैंने उसको छू लिया था। आज भी हम उसी चीज को फॉलो करके उसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन में जी रहे हैं। अपने आप खत्म हो रहा है धीरे धीरे। शर्मा है या बर्मा है, शर्मा हूँ ना मैं बर्मा हूँ। आपको पता है कि हिंदू समाज हमारा कास्ट में बटा हुआ है। अपनी जाति ब्राह्मण जो है वो रख लो और बड़ा मान सम्मान मिला। आप कहते हैं अपने बेटे को कि आईएएस बनो, हाई क्लास चाहिए सभी को। कुम्हार के काम की वैल्यू थी उस टाइम, खाने के बर्तन नहीं थे, वो इंजीनियर थे उस टाइम के। कि जो गलत है वो गलत है, फिर आपके पूर्वज सोचे या हम सोचे। एक चीज अलग है, गोत्र सिस्टम, उसमें नहीं मैरिज करते हम। उस कंबानी की जाति कौन पूछता है? जीवन काटा है अपना 50-60 साल, उनके विचार नहीं बदल सकते आप। रूढ़िवादी है, उनसे भी तो पंगा लेना है ना। कास्ट का ठप्पा जो लगा हुआ है ना, अभी जाएगा नहीं। ट्रेलर देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। सो लास्ट ईयर मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछे, प्रॉब्लम क्या है। तो शायद उस टाइम पे लोगों को चीज़ें समझ नहीं आई, तो उस वक्त मुझे उस चीज़ का आंसर नहीं मिला। तो इस बार मैं खुद लोगों के पास चला गया उन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। सो बिना टाइम बर्बाद करते हुए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सुंदरराम बर्दन हूँ। ब्रिजलाल शर्मा। मेरा नाम विवेक कुमार। मेरे फ्रेंड को अपनी आइडेंटिटी छुपानी है क्योंकि उसके पर्सनल रीजंस है। नाम की तो इंट्रोडक्शन मैंने खुद ही कर दी, आकाश। बीए तक शिक्षा प्राप्त की, बीएड की। मैं एमए बीएड। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और एमआई करी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की है फिजिक्स में। हम लोगों को सरकारी नौकरी तुरंत शिक्षा के पश्चात मिल गई। एजुकेशन में टीचर रहा, टीजीटी, मास्टर रिटायर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ए सिविल अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। काम कर रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट पे। अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। आप ब्राह्मण हैं? मैं ओबीसी कैटेगरी में नाई हजाम कास्ट से बिलोंग करता हूँ। कि आप तो खुद जनरल के हैं। वो हमारी फैमिली की कास्ट चलती हुई यही है, आगे हमें वही असाइन की जाती है। जातियों से पहले भी हमारी वर्ण व्यवस्था थी जो वैदिक काल में थी। तो उनमें वर्ण थे, 4 वर्ण डिवाइड किए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर वो चेंज भी हो सकते हैं। ब्राह्मण शूद्र बन जाता था अगर उसके काम वैसे हो जाते थे, और शूद्र ब्राह्मण बन सकता था। जैसे कि वर्ण सिस्टम तो सही था, लेकिन वर्ण सिस्टम से हमने कब कास्ट सिस्टम, जो जाति वाला सिस्टम, कैसे अडॉप्ट हो गया? मतलब ट्रांजिशन कैसे हुई? आज की जातियां पहले की जातियों से बिल्कुल अलग हैं। वो पहले ही मिक्स हो चुके हैं। हो सकता है कि उस जाति के उस जाति में पहले मैरिज करके आ गए हैं। फिर वो जातियां, कोई नाम नहीं था उस टाइम जातियों का कि हाँ ये फलानी जाति, ये फलानी जाति। वो नाम बाद में डिफाइन हुआ। फिर उससे ज्यादा अंग्रेजों की वजह से कास्ट वर्ड भी उन्होंने, मतलब पूरे मेजॉरिटी इंडिया पे उन्हीं ने थोपा, और उन्हीं ने ऐसे सिस्टम में हमको लाया जो कि कास्ट हायरार्की बेस्ड थे। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ जनरल कास्ट में और एक बच्चा पैदा हुआ लोअर कास्ट में, क्या जो जनरल कास्ट में पैदा हुआ बच्चा ज्यादा सुपीरियर या ज्यादा स्मार्ट या फिर ज्यादा आईक्यू वाला होगा एज कम्पेयर टू लोअर कास्ट? देखिए, जो अपर क्लास से जो होती है ना, इनके पास जो था पहले से 100% रिजर्वेशन था एजुकेशन में, और वो आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ तक इंडिया की जो रोड्स थी उन पे भी उनका 100% रिजर्वेशन था। जो लोअर क्लास थी उनको तो रोड पे चलना तक अलाउड नहीं था। उनको गले में कुल्लड़ लटका के चलना पड़ता था ताकि वो जमीन पे थूक ना पाए। कमर पे जो है झाड़ू बांध के चलना पड़ता था। जब बंदे को छूना अलाउड नहीं था, ना तो वो पढ़ सकते थे, ना तो वो नौकरी कर सकते थे। जनरेशन टू जनरेशन जो है ये चलता गया। लेकिन इस चीज को बिना समझे जो है लोग ये बोल देते हैं कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं ये लोग जो कम कैपेबल होते हैं। असल में बात ये है कि बैकवर्ड क्लास के जो लोग होते हैं उनसे जो है अपॉर्चुनिटी जो है छीनी गई है, और इस वजह से वो हमारी बराबरी पे आके नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अब आप यूएस की बात कर लीजिए तो इंडिया के जो शिल्पकार थे वो बहुत स्किलफुल होते थे। अब हिसाब से
से अब देखो तो वेद व्यास जी थे, वो दासी पुत्र थे, अगर आज की भाषा में बोले तो दलित थे। फिर महर्षि वाल्मीकि दीजिए, महर्षि अतारी हो गए, ये जो लोग थे आज की लैंग्वेज अगर हम देखें तो ये जो सारे दलित ही थे। आप किस कास्ट में पैदा हुए हैं इसमें आपका कोई रोल नहीं होता है, पर आपके पास आपको क्या एनवायरनमेंट मिलता है, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसा कि हर कोई वेट कर तो नहीं हो सकता। मेरे स्टाफ का जो होता है ना, जब हम कॉमन बनाते हैं हम साथ खाते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी में भी दोस्त थे, काफी एक दूसरे की प्लेट से खा लेते थे। जो मेस वर्कर थे वो भी काफी वहाँ पे सो कास्ट लोअर कास्ट के जिनको सोसाइटी कह देती है, मेरे हिसाब से तो नहीं है कोई भी लोअर अपर, वो वहाँ पे थे। तो हम तो खाते थे, तो इसमें दिक्कत नहीं, आज तक खाते हैं और खाते रहेंगे। क्या है इसमें मतलब यार, खाना भी कास्ट दे के खाया तो फिर हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और मैंने एक बार नहीं, मैंने बहुत बार खाया हुआ, प्यार से बुलाया हुआ, किसी ने इज्जत दे के बुलाया हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता कि हम वहाँ पे जाके हमें खाने में प्रॉब्लम हो। हाई अपर क्लास वाला जो लोग है वो भी हमें बुलाया, हमें रिस्पेक्ट ना दे, तो उसके बजाय अगर हमें लोअर क्लास में वहाँ पे रिस्पेक्ट मिल जाए तो मेरे को लगता कि खाना खाने में उसमें कोई इशू नहीं है। छुआछूत का सीन नहीं है, बट इट्स फॉर द रिस्पेक्ट यू माइट से। बराबर है, सफाई है, सब कुछ है, तो इसे तो है ही नहीं कि यार कई करते बोले यहाँ बैठना है, आ रहा मेरे साथ बैठ, ऐसी कोई बात नहीं। क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? आपको प्यास लगी है तो अर्जेंट पिला देगा, तो साफ सुथरा लाएगा तो क्या मुश्किल है उसमें? कि अगर कोई डॉक्टर किसी छोटी कास्ट से है तो उससे इलाज कराने में आपको कोई दिक्कत है? मेरे लिए सेम ही रिप्लाई होगा। मेरे लिए तो कोई ये चीज़ें ऐसी मैटर नहीं करती हैं। जो लोग अनटचेबिलिटी में बिलीव करते हैं, कास्टिज्म में बिलीव करते हैं, उन्हें ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए कि हम उनसे इलाज करेंगे कि नहीं। मेरे खून में तो जाति का कोई नाम नहीं है, बाकी उन लोगों से पूछिएगा तो जो खून में जाति का नाम लिखा गया है। मेरी नियुक्ति जो है वो उसमें जिला मासूत है हिमाचल प्रदेश का, एक बड़ा पिछड़ा स्थान था, वहाँ हुई। स्कूल के इंचार्ज थे, उनके पास मैं रात को ठहरा। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप शर्मा हैं या बर्मा हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ना शर्मा हूँ ना मैं बर्मा हूँ। उन्होंने कहा तो आप कौन सी जाति से संबंध थे? मैंने कहा मेरी फलां अपनी सब जाति मैंने उनको बताई, जिसका मैंने आपको पहले ही ब्यौरा दे दिया। उन्होंने कहा आपको तो बड़ी मुश्किल होगी, आपको क्वार्टर नहीं मिलेंगे, आपको गौशाला तक आपको रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। मैंने कहा फिर मैं कुछ और जाति का बन जाता हूँ जो यहाँ स्वीकार है। मैंने कहा मैं दीवान बन जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, दीवान सुनार सब ये अनटचेबल रहेंगे। जो भी एससी में आते थे उनके लिए वो पिछड़े वर्ग के थे और अनटचेबल थे। वो अनटचेबल थे उसके क्षेत्र में। अपनी जाति ब्राह्मण जो है वो रख लो। मैं एक पंडित के रूप में वहाँ पर उस जाति से वहाँ पर काम करने लगा और बड़ा मान सम्मान मिला। मेरी जो रेगुलर पोस्टिंग है वो कोटखाई में एक प्रेमा स्कूल है वहाँ हुई। वहाँ मैंने कहा मैं अपनी जाति नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि ये बड़ी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। एक अनुसूचित जाति के लोग थे, उन्होंने उनके बगीचे में एक उन्होंने छोटा सा कमरा बना रखा था, उसमें मुझे शरण दी और उसमें मैं, लेकिन वहाँ भी वो जाति व्यवस्था जो है उसने पीछा नहीं छोड़ा। आपके अंदर जो चाय बनती थी रिसेस के पीरियड में, चाय का कप जो है वो मैंने अगले अध्यापक के पास दिया, तो उसने वो चाय का कप नहीं पिया, ठीक, क्योंकि वो मैंने उसको छू लिया था। मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों है? इंचार्ज थे स्कूल के, वो कहने लगे कि नहीं, इस स्कूल में तो ऐसा ही है, यहाँ तो अनुसूचित जाति के लोगों के गिलास भी अलग होते हैं, अपने अपने गिलास में उनको चाय मिली। ये सब आपको एज अ टीचर सुनने को मिल रहा था? हाँ, जब मैं टीचर लगा था तो मैंने उनको कहा कि ये स्कूल के अंदर नहीं चलेगा। मैंने कहा मैं इसकी कंप्लेंट जो है वो डायरेक्टर साहब को करूंगा, आप घर में कुछ भी करिए, लेकिन ये स्कूल या तो आप चाय पानी बंद कर दीजिए यहाँ पर, या सबके साथ समानता का व्यवहार करिए। हमारी बात हम बोलते हैं अंदर के हैं बाहर के हैं, तो ओबीसी में हैं हम, पर हमें अंदर के गिना जाता है। पर क्या हुआ कि हमारे घर में कोई फंक्शन था शायद, तो जो कुक होता है, जो पोटी था, वो बोलते हैं कि पंडित जो लोग हैं वो हमारे हाथों से चावल नहीं खाते और एक आधी दाल नहीं खाते हैं। अच्छा। और चीजें खा लेते हैं, चपाती बनाएंगे, चपाती खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे। फिर उस चावल में और उस दाल में क्या मिला लेंगे हम, हमारे यहाँ से क्या जाएगा उसमें। किचन में गया, अपने किचन में, वो बोलता नहीं यहाँ टच करना। यार मेरा फंक्शन घर का, मैंने तेरे को पैसे देने, है ना, मेरे घर में फंक्शन चला हुआ और मेरे को छूने को मना करना। चावल में ऐसी क्या चीज है जो चपाती में नहीं होगी हमारे यहाँ?
या फिर कोई फैक्ट बता दे कि इसमें क्या हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। ब्राह्मण तबका है ना, खास तो पंडित टाइप जो है ना, इन्होंने ज्यादा वो कर दिया कि अपने आप को बड़ा जब दिखाने। इनकी बॉडी में से पानी नहीं भरना क्या लग जाता है होना जी, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब उनकी बेचारों की वो हालत देखते हैं ना, तब तो जरा थोड़ा इससे होती है मुझे भी ये गलत बात है। बच्चे के साथ जब ऐसा होता है ना, बड़े के हो गया कोई बात नहीं, उसको पता भी है, लेकिन छोटे बच्चे के साथ हाँ, तो उसके मन पे क्या बीती तो ये होगी? इधर नहीं आना, ये खाने के साथ टच नहीं करना फलाने, तो थोड़ा बुरा लगता है। बहुत बुरा फील होता है। अंग्रेजों ने 200 साल राज कर लिया हम पे, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, इसको डिवाइड एंड रूल करके हम पे। आज जो है आज़ादी को 75 साल से ज़्यादा हो गए, आज भी हम उसी चीज़ को फॉलो करके उसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन में जी रहे हैं। जब पब्लिक गैदरिंग होती है तब अलग बिठा देते हैं, बट एट द सेम टाइम कि जैसे घर बार की बात है तो उनके हाथ का दूध भी ले लिया, खाना तक ले लिया, उनके घर की सब्जी वगैरह भी ले, सब चल पड़ता है। ह्यूमन नेचर है कि चेंज ना होना, जैसे चले आ रहे हैं हम वैसे ही रहेंगे। वो नहीं चाहते हम कंट्रोवर्सी में घुसे। हमें बचपन से ही बताया गया है कि ये जो दृश्य दीवार है आपने इसके उस साइड बैठना है, और जो लोअर क्लास के पीपल हैं उन्होंने इस साइड बैठना है, आपने इस साइड रहना है। जब हमें बचपन से ही बताया गया तो हम उस चीज़ के अनुकूल होते गए हो गए, और वो हमारी कंफर्ट जोन बन गई है। और जो हमारे SC ST जो फ्रेंड है बेचारे, इस सोशल इनइक्वलिटी के कारण जो है वो नहीं आते हैं ऐसे फंक्शंस में। तो फिर जब हमारे फ्रेंड नहीं वहाँ होंगे तो हम तो बैठने को वहाँ पर बैठ जाएं, पर हम किसके साथ वहाँ पर बैठे हैं। बाकी कोई भी प्राइवेट जब हमारे फंक्शंस होते हैं, जो हमारे घर में फंक्शन होता है, उनके घर में फंक्शन होता है, तो हम जाते हैं, खाते हैं, मैं उनके साथ बैठूं, खाऊं, पीऊं, चाहे वहाँ उनके साथ यहाँ पर बैठूं, वहाँ पर बैठूं, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए। कभी मौका मिलेगा मेरे को तो मैं अपने घर से ही शुरुआत करूँगा। अगर कोई व्यक्ति पुश दे दे, मतलब हाँ कि हम साथ में बैठ के खाएंगे, तो हो सकता है अगली फैमिली बुला के साथ में। इसमें पढ़ा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया कि जो चीज़ वैसी है उसको वैसे रहने दो, मोशन में तो मोशन में रहने दो। ये लॉ ऑफ फिजिक्स यहाँ भी अप्लाई होता है। अब बीच में अभी जो पुराने आदमी है हमारे, हाँ जी, रूढ़िवादी है, रूढ़ी। उनसे भी तो पंगा लेना है ना। अपने आप खत्म हो रहा है धीरे धीरे, हाँ, स्कूलों में खत्म हो गया, यहाँ इसमें डाल दे तो फिर जो पुराने आदमी हैं इन्होंने फिर बंद ही कर देना सिस्टम, अभी इन्होंने चलाया हुआ है। खाने की इच्छा नहीं होती कि हम बैठ करके वहाँ पर हलवा पूरी उनके साथ खाएं। दाल रोटी से भी मान सम्मान बढ़ता है, लेकिन उस समानता से हो, इज्जत से हो। खुद को आप सनातनी मानते हैं तो इनका कोई बेसिस ही नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना सरकार ने भी काफ़ी कानून बनाए हुए हैं। बेसिक हम मानते हैं कि कानून जो हैं उतने रिजिड नहीं है, और आज के डेट में भी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, इनमें बहुत सारे केसेस डिस्क्रिमिनेशन के पेंडिंग है। इनको थोड़ा रिजिड होने की जरूरत है। सामाजिक तौर पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, जुल्म करने से बड़े गुनहगार जो होता है ना, जुल्म सहने वाला होता है, इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए चीज़ें। अब इन्होंने खुद ही अब कंफर्ट जोन बना ली हो तो क्या कोई कर सकता है। इनको खुद अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। इनको से मतलब लोअर कास्ट लोगों जिनको अलग बैठाया जाता है। बिल्कुल, आप जैसे बुद्धिजीवी भी हैं जो प्रोत्साहित कर रहे हैं इन लोगों को, उनको भी तो इनिशिएट करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। हाँ, तो मेरे को लगता है तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगी ये चीज़ जो बची हुई है ना। देखिए, एक तरफ तो ऐसा है कि रिजर्वेशन जो है खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है। आप जाति के आधार पर भेदभाव करके किसी को ज्यादा और किसी को कम रिजर्वेशन दे रहे हो, और हमारा लॉ कहता है कि हर कोई कानून की नजर में इक्वल होता है और इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो जो ऐसा टूल है जो खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन से बचा पाएगा हमें? मतलब बाय डेफिनेशन जाए तब तो हम गलत हैं। हाँ, बट हम अपनी फैमिली से शुरू करते हैं। परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 5-6 साल का है जो चल सकता है और एक छोटा है जो नहीं चल सकता अभी। तो हमने कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं कि छोटे बच्चे को गोदी में लेते हैं, और जो चल सकता है बच्चा उसको चलने दिया जाता है। हम ऐसा कहते हैं कि हमारे परिवार में जी इक्वलिटी फॉलो होती है और दोनों को सेम रूल है, तो दोनों को चलना पड़ेगा। किसी को कम और किसी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है। तो ये जो प्रायोरिटी है ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, जिसकी वजह से इक्वलिटी आती है हमारे परिवार में।
इसमें। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारा पूरा देश जो एक परिवार है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बिल्कुल ही गलत है। मतलब मार्जिनलाइजेशन यही होगा कि एक को प्रिविलेज ज्यादा, दूसरे को कम, और किसके आधार पर सरकार ने चूज कर रखी है कि ये फलानी जाति का है, ये जाति भी चेंज नहीं कर सकता अपनी। अगर इसको हम मानते हैं कि ये जन्म आधारित नहीं, कंडीशंस हैं व्यक्ति की, उसके हिसाब से हो, परिवार की कंडीशन के हिसाब से हो, उसकी गरीबी के हिसाब से हो। दूसरा फैक्टर ये भी है कि वो पिछड़े गांव से आता है, उसका माहौल उस तरीके से नहीं है, जैसे कि बैकवर्ड एरिया का बोलते हैं हम। देना भी आपको तो 5% या इससे कम रखें, मतलब इसको के अकॉर्डिंग वो समानता आ चुकी है कि अब रिजर्वेशन को हमें खत्म कर देना चाहिए। फैमिली में गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, मतलब रिजर्वेशन लेके के जो लीनेज है उसमें उनके लिए भी कंटिन्यू ही है। मतलब यू मीन टू से अगर किसी की आर्थिक स्थिति सही होगी तो उसको सम्मान भी मिलेगा। कि जो हजारों वर्षों से दबे कुचले लोग हैं, अगर उनको आप आगे नहीं लाएंगे, उनको कोई विशेष रियायतें नहीं देंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि एक समुदाय ऐसा है जो बचपन से पीढ़ियों दर पीढ़ी शिक्षा से जुड़े रहते हैं, उनके पास सारे साधन हैं, वो किताबें भी खरीद सकते हैं, दूसरी चीजें भी। अब उनकी इंटेलिजेंसिया सिर्फ नंबरों से नहीं आंकी जा सकती है, उनकी जो योग्यता है वो बाद में पता चलेगा। एक आदमी पैदल जा रहा है, एक आदमी कार से जा रहा है, कार से पैदल वाला मुकाबला कैसे करेगा? अगर पैदल वाले को कार मिल जाएगी तो वो भी उसी स्पीड से जाएगा। अभी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनको एक मौका दिया जा रहा है। सारे इंसान एक है, कास्ट का ठप्पा तो लगा हुआ है। जब हम जाते हैं तो एक इंटेलिजेंट रह जाता है, मेरिट के बेसिस पे मेरिट और वहाँ अड़ जाता है, तो उस टाइम उसको भी तो फील करता है, मेरी कास्ट अपर थी इसलिए मैं रह गया, आ गया। महसूस तो ऑफिसर भी कर रहा है यार, ये इंटेलिजेंट रह गया है। देखो ना, जिसने डॉक्टर बनना, पैंचो कलेजा बाहर निकालना, जोड़ना, फलाना करना, तो हाँ दिमाग चाहिए, कोई कास्ट की बात नहीं है। लेकिन अब उस कास्ट को भी उठाना है, अब रूल कानून बना हुआ है तो उससे बाहर हो नहीं जा पाएगा, क्योंकि कास्ट का ठप्पा जो लगा हुआ है ना, अभी जाएगा नहीं। तो आपका अगर मैं कंक्लूजन निकालूं बात का, तो आपका बोलने का मतलब है अगर किसी एससी परिवार को रिजर्वेशन मिली है और उनके घर से कोई अच्छी पोस्ट पे या उनका आर्थिक जो ऊपर उठ गया लेवल है वो ऊपर हो चुका है, तो उसकी अगली जनरेशन को वो नहीं मिलना चाहिए, फिर उनको भी जनरल कैटेगरी में काउंट करना चाहिए। आपका मानना ये है? हाँ, कुदरत का टर्न है। आज उनके साथ ऐसा हुआ ना, आज वो ठीक है, आज हमारे यू मीन टू से जनरल कास्ट वालों के साथ तो थोड़ा सा ऊपर वाला साइकिल होती है, ये साइकिल मतलब जैसे कर्म की साइकिल है, मतलब जो आपने कार्य किए होंगे उसका वो। देखिए, जब आप बीमार होते हैं या तो दवाई खाते हैं, तो जब तक बीमारी ठीक ना हो तब तक दवाई खाते हैं ना। कैसे तो नहीं कहते होता कि दवाई खाना छोड़ देते हैं और बीमारी जो है बाद में ठीक होती रहेगी। वैसे ही मैं इस कास्टिज्म को एक बीमारी का नाम देना चाहूँगा, और रिजर्वेशन जो है इसको उस बीमारी को हटाने के लिए एक दवाई दी गई है सरकार के द्वारा। तो जब ये कास्टिज्म की बीमारी ख़त्म होगी तो रिजर्वेशन फिर को ख़त्म करनी पड़ेगी बाद में। सो अल्टीमेटली वाज सेइंग कि पहले कास्टिज्म खत्म करो, देन वी कैन डिस्कस अबाउट रिजर्वेशन, किसको खत्म करना चाहिए नहीं। दवाई एज अ रिजर्वेशन काम कर रही है, बस उसकी डोसेस को देखना पड़ेगा हमें कि कितनी चाहिए। जी जी जी। रिजर्वेशन इज जस्ट नॉट अबाउट कि पैसे देना, कि लोगों को सच में फील हो अंदर से, मतलब उनमें समानता का भाव होना चाहिए। तब तक रिजर्वेशन हटाने का कोई मतलब नहीं है। मैटर ये नहीं करता कि वो दूसरा क्या मानता है आपके लिए, मैटर ये करता है कि आपके पास कितने आज़ादी है। अब मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे आपने बोला ना, जो मैंने एग्जांपल दिया, आपने इतना बोला था, आज भी हमारे गांव में कोई लोअर कास्ट वाला बंदा हिम्मत नहीं कर सकता कि वो घोड़ा चढ़ ले। अच्छा, तो ये प्रिविलेजेस वाली बात जो बोल रहा हूँ ना, तो वो मानने की भी नहीं कि मैंने मान लिया कि छोटा है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं उनको कि देखो अगर आपने ये हिम्मत की। इवन उन लोगों के साथ लॉज हैं, सब कुछ है, कानून उनके साथ है, बट आज वो हिम्मत नहीं कर सकते। तो उस फैक्टर के लिए उसने बोली थी चीज़ कि रिजर्वेशन जरूरी है और ये जो लॉज हैं वो जरूरी हैं। और ये जब तक लोगों ने खुद से नहीं किया सुधार, जनरल कास्ट वाले खुद ना बोलें कि भाई देखो हम तंग आ चुके हैं, हम रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमारे बच्चों पे असर पड़ रहा है,
हम आपको समानता दिल से दे रहे हैं। आज से हम आपको किसी चीज के लिए नहीं रोक रहे, हम आपको इक्वल, जैसे हम सामाजिक तौर पे कुछ भी करते हैं तो हम आपको इक्वल सम्मान देंगे, साथ बैठाएंगे, कोई भी किसी टाइप का भेदभाव नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि तब तक अगर उन लोअर कास्ट वाले लोगों में वो भाव ना आ जाए कि नहीं कि सम्मान दे रहे हैं, तब तक मुझे लगता है गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती रिजर्वेशन, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों की ही सुनेगी। खुद से ही आपको एक तरीके से स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लॉ है, हमारे पास लॉ है। रिजर्वेशन हटाना इंस्टेंट काम है, वो है सरकार के हाथ में। और जो सामाजिक भेदभाव है ये सरकार के हाथ में नहीं है। खुद ही ये अपर कास्ट के लोग आए और बोले कि हाँ नहीं, हम साथ में मिलकर खाएंगे, इसमें तो ये खत्म होगा। कुछ अच्छे के लिए सोचना है, वो बहुत कम लोग करते हैं। आज मैं आपको कहता हूँ, अगर ये रिजर्वेशन आज खत्म हो जाएगी तो लोग फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी वो स्तर जिसकी कल्पना संविधान में की गई है वो नहीं मिला है। और जब ये मिल जाएगा तो लोग खुद बोलेंगे कि नहीं, ये बात अब सब समान हो गए। अभी जमीन की असमानता है, एक के पास 100 बीघे जमीन है, एक के पास 2 बीघा जमीन नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं बड़े बड़े शहरों में, एक के पास मकान नहीं है। उन लोगों को जो पिछड़े रह गए हैं उनको आगे उठाने के लिए ये जरूरी है कि उनको विशेष रहतें दी जाए। तो हम तो कहते हैं समाज के अंदर जो गरीब है उनको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था से जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। इंडिया में मेरिटोक्रेसी सिस्टम होना चाहिए या रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए जॉब्स देने के लिए लोगों को? जो मेरिटोक्रेसी होगी और रिजर्वेशन है, इनमें अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसमें मेरिटोक्रेसी में एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज, जो एनवायरनमेंट अपर क्लास वाले को मिल रहा है क्या वही एनवायरनमेंट जो है लोअर क्लास को मिल रहा है? और अपॉर्चुनिटीज हजारों सालों से जो है अपर क्लास वाले को मिली, तो आज की डेट में क्या वही अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोअर क्लास वाले को मिल रही है? अगर ये दोनों चीजें लेवल हो जाती हैं तो ठीक है, मेरिटोक्रेसी इज गुड थिंग। एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज हर एक क्लास के बंदे के लिए अभी भी सेम नहीं है, कहीं ना कहीं जो है डिस्क्रिमिनेशन है। जो लोअर क्लास है वो अभी भी लोअर लेवल पे है। चलो 10-20% जो है वो लोग अब जो है आर्थिक स्थिति में ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब यह नहीं होगा कि जो सारे लोअर क्लास जो है सारे ऊपर। रिजर्वेशन में बहुत सारी खामियां हैं जिनको चेंज करना जरूरी है। जनरल कैटेगरी भी सारी ऊपर नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके लिए भी EWS जैसी जो चीजें आई हैं वो भी अच्छी हैं। प्रॉपर तरीके से मेरिटोक्रेसी सिस्टम को अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी इंडिया उस कंडीशन में है ही नहीं। जो अब सिस्टम चलना चाहिए रिजर्वेशन, बट रिजर्वेशन में भी जस्ट कास्ट को नहीं देखना चाहिए, कास्ट के साथ और फैक्टर भी इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि एक आर्थिक स्थिति जो आपने बताया। ये मानता हूँ आज भी, अगर अभी आदमी रोटी खिलाने वाला है तब तो ठीक है, दुनिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ जी। अब वैसे चले जाओ तो बात अलग है ना। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जिसके भी साथ शादी कर रहे हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए? बिल्कुल, फाइनेंशियल ठीक हो, उसको गुजारा तो हो। हाँ, बाकी अगर आप ऐसे ही किसी के साथ शादी कर रहे हैं तो वो गलत बात है। वर्णों में थे, जब वर्ण व्यवस्था में थे तब आप मिक्स हो रहे थे, तब आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे थे, तो अब क्या दिक्कत है आपको? लोग समझते हैं कि हाँ, कि हमारे जो क्लैन है या हमारी जाति थी वो बिल्कुल अलग थी, वैसा नहीं था। काफी हद तक थी, पर इंटरमिक्सिंग पहले से हो चुकी है। एक चीज अलग है, गोत्र सिस्टम, वो सेम जाति में अलग अलग हो सकता है, उसमें नहीं मैरिज करते हम। वो लाइनेज वाला सिस्टम, जब आप गोत्र सिस्टम तक बना रहे हैं तो आपको ये तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आगे फिर वहाँ जाने। अगर इंटर गोत्र करेंगे तो सही बच्चा है। बनाया किस लिए है? इसीलिए बनाया है कि आप में जेनेटिक डिसऑर्डर ना आए। सेम कम्युनिटी में हम शादी या फिर वो तो आप में जेनेटिक डिसऑर्डर आएंगे फिर अगर सेम कम्युनिटी में करेंगे। तो वही बात है कि आप सनातनी मान रहे हो खुद को, तो आप भाई आप ये सब मानोगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं खुद को सनातनी मानता हूँ। हमारे समाज में भी चल रहा है वो, सनातन में तो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। गोत्र सिस्टम तो ये बोलता है कि आप इंटरकास्ट करिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके जो बच्चे
बच्चे होंगे आगे वो ज्यादा स्वस्थ होंगे और ना ही उनमें कोई बीमारी होगी। मेरे को लगता है कि मैरिज जब करनी है तो कास्ट ना देख के बंदे की कैपेबिलिटी अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है कि मतलब कैपेबिलिटी इन द सेंस मतलब वो फाइनेंशियली स्टेबल है बंदा, इकोनॉमिकली कैस्ट हुआ स्टैंड है कि जो आपस में जो हस्बैंड वाइफ हैं खुश रह सकते हैं, और बजाय इससे कि हम जो हैं अपने ही कास्ट में शादी करें और किसी ऐसे के साथ शादी कर दें जिसके साथ वो खुश ही न रह पाए, न वो ना फाइनेंशियली सेट है न कुछ है, उसमें बैड हैबिट्स हैं कुछ भी है, उसको अपने कास्ट में भी शादी करने का क्या फायदा। जैसे B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि रियल रेमेडी ऑफ ब्रेकिंग कास्ट इज इंटरमैरिज। यंग जनरेशन है उनको लीस्ट इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कास्ट के प्रति। एजुकेटेड होंगे फिर कास्ट का यूज बंदे कम करेंगे, कास्ट का यूज बंदे कम करेंगे तो इंटरकास्ट मैरिजेस में हेल्प करेगी, इंटरकास्ट मैरिजेस में हेल्प करेंगी तो लोग आपस में आएंगे और आपस में हेल्थी रिलेशंस बढ़ेंगे। तो जैसे हमारे गांव में भंडारा होता है या जगराता होता है या कोई भी पब्लिक गैदरिंग होती है तो वहाँ जो है उन सभी को साथ में लाया जाए, सिर्फ कलेक्शन के लिए नहीं, पार्टिसिपेशन के लिए भी। तो फिर ये जो अनटचेबिलिटी या फिर जो अदृश्य दीवार जैसी चीजें हैं तो इन चीजों को प्रैक्टिस ना करें। अगर एजुकेशन ना होती तो लो कास्टें भी वहीं रहती। एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी नहीं है वे पढ़ाई कर ली यार, क्या फर्क है, ऐसे इंसान नहीं है। आपका मैसेज उन सब लोगों के लिए, और उन सब लोगों में आपके फैमिली मेंबर्स और आपके रिश्तेदार भी आते हैं, और वो सब लोग जो इन सब चीज़ों में बिलीव रखते हैं अभी भी कि हमसे छोटे हैं, इनसे दूर रहना है, इनको नज़दीक नहीं आने देना, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? श्री कृष्ण ने भी कहा था परिवर्तन अच्छाई के लिए होना चाहिए, और अच्छाई यहाँ पर यही है कि सनातन संस्कृति को फॉलो किया जाए, अपनी कॉमन सेंस को आगे रखें। लेकिन यही बात ना जो शायद हम हंस के भी बात करें कि कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या है, किसी के लिए ये सोचना भी बड़ा डिफिकल्ट है कि इकट्ठे बैठे या मतलब किसी को बच्चे को या फिर जानवर के बच्चे को जैसा माहौल देंगे वो वैसा ही, अगर वो हिंसक होगा ना वो जंगल में रहेगा, वो हिंसक ही रहेगा। अगर आपको उसको पाल लेंगे ना तो वो शांत बन जाएगा। अब जिन्होंने जंगल राज में जीवन काटा है अपना 50-60 साल, उनके विचार नहीं बदल सकते आप। सब में एक जैसा खून है, सब लोगों के अंदर एक जैसी आत्मा है, एक जैसी सोच है। जब किसी को थप्पड़ मारा जाता है तो सबको दर्द होता है, और सबसे ज्यादा दर्द जो है वो अंदर होता है। चाय का कप मैंने दूसरे को हैंड ओवर किया और उसने नहीं पिया तो मेरा दिल जानता है कि मेरे ऊपर क्या गुजरी। मैं तो वहाँ का उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, अगर पढ़ने लिखे की बात थी। उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब हम उनको अलग बैठाते हैं तो उनको बड़ा दर्द होता है, वो अंदर का दर्द होता है। लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जो है अपनी कास्ट से बड़ा नहीं होता है। बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ बैठ के आदमी जो है खुद को छोटा फील ना करे। वैसे तो मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, बट स्टिल मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि चीज़ें खुद चेंज नहीं होती, उन चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर लड़े नहीं होते तो हम आज़ाद नहीं होते। अगर सती प्रथा का किसी ने विरोध नहीं किया होता तो शायद आज के वक्त भी औरतों को जिंदा जलाया जाता। और मुझे ये भी मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। आपकी सोच वैसी की वैसी ही रहेगी, पर आप कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर जरूर हो जाओगे। समटाइम्स आई वंडर कि मैं ये वीडियो बना ही क्यों रहा हूँ। लोग इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको एक छोटी सी चीज़ समझ नहीं आती। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजलेस टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अनटचेबिलिटी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करना जो कि आपकी ही तरह है। आने वाली जनरेशन जब आपसे पूछेगी कि ये रिजर्वेशन क्यों है, तब उनको क्या जवाब दोगे? ठीक है, चलते रहने दो जैसा चल रहा है, भेदभाव करना है कर लो, रिजर्वेशन तो चलती ही रहेगी। पर नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा आने वाली जनरेशन का, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पेरेंट्स के पास एक मौका था भेदभाव को खत्म करने का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शुरुआत आपसे होगी। रिजर्वेशन कास्टिज्म को खत्म करने के लिए लाई गई थी। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एक तरफ आप भागवत कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान बोलता है कि सब
इंसान एक जैसे हैं, और दूसरी तरफ जब भागवत खत्म हो जाता है तो आप भगवान के अगेंस्ट हो जाते हो, इंसानों के बीच में भेदभाव करने लगते हो। मुझे एक चीज बताइए, कौन सा भगवान है जिसने आपको भेदभाव करना सिखाया? ऐसा कौन सा ग्रंथ है? क्या भागवत गीता ने आपको भेदभाव करना सिखाया? कभी अपनी अंतरात्मा से पूछना, जो आप ये पूजा पाठ करते हो, इतना भगवान पे विश्वास रखते हो, कभी भगवान के उपदेशों को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हो या नहीं? अगर आपका जवाब ना है तो भगवान में भरोसा करना छोड़ दो, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि इंसान आपस में भेदभाव करें। बाकी आपकी मर्जी, ऐसी वीडियो 100 पड़ी होंगी इंटरनेट पे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार खुद से सवाल करने की जरूरत है। थैंक यू।